सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो गाइस, आज की करंट एनर्जी डीएम और डीएफ की, तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी कह सकते हैं, क्योंकि एनर्जी मर्ज हुई है। पहली बात तो यहाँ पे काफ़ी दिनों से आप लोगों के साथ ऐसी कंडीशन चल रही थी जिसमें एनर्जीज बार बार डीएम के साथ और डीएफ के साथ, दोनों के साथ ही ऐसा हो रहा था कि एनर्जी अचानक से ही इमर्ज हो रही थी। सेम पेज पे मिरर करते हुए आप लोग एक दूसरे को, और एनर्जी मर्ज हो रही थी बार बार आपके चाहने से, नोइंगली अननोइंगली तरीके से, आपके चाहने से या अनचाहे। कंडीशंस कुछ भी हो, बस एनर्जी इमर्ज हो रही थी, मर्ज हो रही थी। और ये जो 2-3 दिन गुजरे हैं, इसमें इतनी हैवी पर्जिंग हुई है। पूरी बॉडी, पूरी सोल, पूरा माइंड स्टक रह गया। यानी कि इतनी हैवी पर्जिंग का मतलब समझ सकते हैं कि आप लोगों को डीएम ने इतना मिस किया है। इतनी पॉजिटिव और इतनी लविंग केयरिंग एनर्जीज थी कि आप लोगों ने खुद ने ही इस चीज को फील किया होगा, और फील करने के साथ पता चला होगा, या अभी भी आपको पता नहीं चला है तो मैं बता दूं कि आप लोगों की एनर्जीज के साथ डीप क्लिंजिंग हुई है रिसेंटली। और ये डीप क्लिंजिंग इतनी डीप थी कि आपकी सोल, आपकी बॉडी, आपकी मेंटल स्टेज, तीनों को ही संभाल के गई है। और ध्यान रखना कि जब डीएफ की एनर्जीज बैलेंस होती हैं, तो जब डीएम मिरर करते हैं डीएफ के साथ, और जब एनर्जी इमर्ज होती है या पर्जिंग होती है, तब डीएम की एनर्जी भी वैसी ही हो जाती हैं जैसे डीएफ की एनर्जीज हैं। फिर चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव वे में, ये डीएफ पे असर करता है, या डीएफ क्या कर रही हैं उस पे उनको ध्यान देना चाहिए कि पॉजिटिव रखनी है एनर्जी या नेगेटिव। क्योंकि कभी भी पर्जिंग हो जाती है तो हमेशा प्रयास करें कि पॉजिटिव रहें। यहां पे डीप क्लिंजिंग का सबसे बड़ा रोल ये था कि अब हो रहे हैं महाशिवरात्रि तक। डीप क्लिंजिंग होने के बाद महाशिवरात्रि तक आप लोगों के रियूनियन हो रहे हैं। तो रियूनियन में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो शिव और शक्ति हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रियूनियन करवाने की सोच रहे हैं। समझ लीजिए ये बात को। और ये मेरे को आए थे डाउनलोड्स, क्योंकि मैंने देखे हैं कुछ ऐसे नंबर्स, कुछ ऐसे रहस्यमय सपने जो मेरे को आए हैं और जो मेरे को डाउनलोड्स आ रहे हैं, और जिनके बारे में मैंने काफ़ी ज़्यादा स्टडी करी है। उसमें मेरे को ये पता चला है कि अगर आपको 888 नंबर दिख रहा है, तो अराउंड एंड अराउंड आप लोगों की फिजिकली, मेंटली और सोल लेवल पर क्लेंजिंग हुई है। और अराउंड शिव रात्रि तक आप लोगों की रियूनियन बहुत ही ज़्यादा चांसेस हाई है इस समय पे कि आपका रियूनियन हो। और अगर नहीं हो रहा है, तो अगर आपने 888 नंबर देखा है, तो इसका मतलब है कि आप लोगों के रियूनियन ऑन द वे है या होने वाला है। क्योंकि मैं इतना एग्जैक्टली इसलिए नहीं बोल सकता आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों की इनर वर्क ही आप लोगों को ऊपर ले जाता है। मैं चाहे कितना भी आपको बता लूं, जब तक आप इनर वर्क नहीं करोगे,
तब तक आप लोगों को कभी भी रियूनियन नहीं मिलेगा। आप कितना भी प्रयास कर लेना, इनर वर्क जरूर करना पड़ेगा। इसीलिए कहता हूं कि इनर वर्क करते रहिए। डीप क्लींजिंग चल रही है, अभी आपको रियूनियन मिल सकता है क्योंकि डीएम की डीप क्लींजिंग हुई है, साथ ही पर्जिंग हुई है। और डीएम की एनर्जी से ही समझ में आ रहा होगा आपको कि बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है, बहुत ज़्यादा इंटिमेसीज है। ईगो सरफेस पे रख के आ रहे हैं, यानी कि ईगो मतलब बिल्कुल दाव पे लगा के खेल के आ रहे हैं कि अब डीएफ चाहिए तो चाहिए, क्योंकि लवली एनर्जीज हैं। यहाँ पे क्राइंग एनर्जीज भी सामने निकल के आई थी और पॉजिटिव एनर्जी भी सामने निकल के आई थी। तो पॉजिटिव भी है यहाँ पे, बट पॉजिटिव वे में ही रो रहे हैं, गुस्सा कर करके रो रहे हैं कि डीएफ मुझसे दूर क्यों चली गई, डीएफ क्यों नहीं आ रही है, डीएफ को क्या हो गया, यही बार बार ख्याल आ रहे हैं। और इसी की वजह से कुछ एक इल्यूजन क्रिएट हो रहा है कि डीएफ अगर चली गई, अभी भी समय है, अभी डीएफ को बना लूँ तो ठीक है, नहीं तो चली गई तो कभी लौट के नहीं आएंगी। उनके मन में कुछ इस तरीके के ख्याल आ रहे हैं। और ये ख्याल आज से नहीं आ रहे, बहुत दिन हो गए जिस वजह से स्टक थे। बट यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही पर्जिंग हुई आप लोगों की एनर्जीज नहीं मिल रही थी, पर्जिंग हुई, डीएम को समझ में आया, डीएम को अपना पर्पस पता चला, कमिटमेंट करने की सोची तो थ्रोट चक्रा में आप लोगों की दिक्कत हो सकती है, थर्ड आई चक्रा में दिक्कत हो सकती है, हर्ट चक्रा में दिक्कत हो सकती है, रो रहे हैं उसमें दिक्कत हो सकती है। तो डीएम ने सोचा कि अब भी टाइम है, डीएफ से बात कर लूं, नहीं तो मामला खराब हो सकता है। तो यहाँ पे आप लोगों को अपनी सोल लैक होते हुए दिख सकती है, यानी कि ये उनका फ्रस्ट्रेशन पार्ट सामने आ रहा है। जब भी सोच रहे हैं हार्ट की पल्पिटेशन बढ़ सकती है, जब भी सोचते हैं डर लगता है, एक छोटा सा जो डर है उसी की वजह से नहीं आ पा रहे हैं। तो आप लोगों को महसूस हो सकता है कि आप लोगों की हार्ट पल्पिटेशन बढ़ती जा रही हैं, फियर इश्यूज आ सकता है सामने, एकदम फियर आ जाएगा, एकदम स्वेटिंग आ जाएगी बॉडी में, और आपका भी मन करेगा कि डीएम से मिल लूं, कुछ लिख लूं, टाइपिंग कर लूं। तो डीएम के अभी कर्मा एक्सेप्ट हुए हैं और डीएम को गुड कर्मास की तरफ टर्न ऑन किया है। अब डीएम क्या कर रहे हैं कि अपनी तरफ से सरेंडर कर रहे हैं चीज़ों को, बेस्ट वर्जन में आने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे दोनों की ही लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा रियूनियन के साइंस दिख रहे होंगे, यानी कि इन्फिनिटी दिख सकता है, इन्फिनिटी का साइन दिख सकता है। प्लस आपको लग सकता है कि मेरे आसपास में फेदर बहुत दिखाई दे रहे हैं। राइट या लेफ्ट, अगर आप फीमेल हैं तो लेफ्ट साइड की आईज या आईब्रो बहुत ज़्यादा फड़क रहा होगा, पल्पिटेशंस यानी कि वाइब्रेट कर रहा होगा। और अगर आप मेल हैं तो आप लोगों की आईब्रो या आईज बहुत ज़्यादा ब्लिंक कर रही होगी। तो ये सिंबल्स हैं, सिम्टम्स हैं कि आप लोगों के डीएम आपको याद कर रहे हैं और बहुत ट्रू लव के साथ कर रहे हैं, प्योर लव जिसे कहते हैं, और जिसे क्रेविंग कहते हैं कि मुझे डीएफ चाहिए ही चाहिए। वो वाली क्रेविंग्स आ रही हैं डीएम को। और यहाँ पे पॉजेसिव भी हो रहे हैं। तो आप लोगों के साथ अगर ऐसा हो रहा है, या बॉडी का राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड ज़्यादा ही, बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है, तो डीएम की या तो मैस्कुलाइन साइड या फेमिनाइन साइड, दोनों ही साइड इक्वल हो रही हैं एनर्जी वाइज। अगर देखा जाए शिव शक्ति बैलेंस हो रहे हैं, और शिव शक्ति बैलेंस होने के बाद ही ज़्यादातर वेरिएशन में, ज़्यादातर फैक्टर्स में डीएफ और डीएम एक हो जाते हैं। और जब भी रियूनियन होता है तो यहाँ पे आप लोगों को वाटर इनटेक का ध्यान रखना पड़ेगा। बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है क्योंकि आधे से ज़्यादा एनर्जी ड्रेन हो गई है। साथ ही अपनी एनर्जीज आप लोगों ने डीएम को दे दी है, तो प्रोग्रेस चल रहा है अभी भी, क्योंकि डोर ओपन हो चुके हैं। महाशिवरात्रि तक डोर ओपन हो जाएंगे सारे ही। ऑरा को लॉक करके रखें जितना हो सकता है। मंदिर जा रहे हैं जब भी ऑरा को खोलें, बाकी का ऑरा लॉक करें। आपके आसपास कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो आपकी एनर्जी को सक कर रहा है या मैनिपुलेट कर रहा है,
आप लोग ये चीज़ को जानते हैं तो उससे उसके ऑरा के कॉन्ट्रैक्ट में कमाएं और अपने ऑरा की एनर्जी को लॉक करें। किसी को भी अपने बारे में ना बताएं, ना पूछें, क्योंकि वो सामने वाला व्यक्ति आप लोगों की मेंटलिटी को खराब करना चाहता है। और शायद इसी को हम कहते हैं डेविल अटैक्स, आई थिंक, क्योंकि डेविल अटैक्स किसी भी रूप में आ जाते हैं, एनर्जीज रूप्स में या आपके कार्मिक रूप में या नार्सिसिस्ट जिसे कहते हैं, नेगेटिव पर्सन्स। तो इनसे दूर रहना है बिल्कुल। और डीएम अभी ऑब्जर्वेशन मोड पे है, तो डीएम को जो करना है करने दीजिए, आप अपना कीजिए। डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, क्राइंग एनर्जीज रहेगी, मिसिंग एनर्जीज रहेंगी, साथ ही नेगेटिव एनर्जीज भी आ सकती है, आपके ऑरा को खराब कर सकती हैं, नज़र लग सकती है, आंखों में इचिंग हो सकती है, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो सकती है, नेक पेन हो सकता है, वॉमिटिंग के साथ आपके पेट में भी दर्द हो सकता है, पैरों में ज़्यादा दर्द रहेगा, साथ ही आपके लोअर बैक में पेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है। वाटर इनटेक पूरा कीजिए, ग्राउंडेड रहिए, नेचर्स में डूलिए, ज़्यादातर ऑक्सीजन लेने की कोशिश कीजिए जो नेचुरल तरीके से आ रही हो। बाकी का सरेंडर कर दीजिए, जो भी कोई सिचुएशन आ रही है सरेंडर डायरेक्ट। किसी एडिक्शन को आपने अभी अभी रिलीज किया है तो अच्छी बात है, या फिर आपके डीएम की भी वाइस वर्सा एनर्जीज हो सकती हैं। ये सारी ही एडिक्शन में पड़े थे तो एडिक्शन को रिमूव किया, अपनी लाइफ से रिलीज किया है। और यहाँ पे चाइल्डहुड बॉन्ड से रिलेटेड कोई इशू अभी भी रह रहा है तो उसको ठीक करें। बाकी का डीएम की तरफ से मिसिंग एनर्जी है, प्योर लविंग एनर्जीज हैं, प्योर वाइब्रेशंस जो हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं जो आपकी बॉडीज़ में अभी भी आ रहे होंगे। एक कहते हैं करंट सा लग रहा होगा सोल में, वो करंट प्योर लव का करंट है। साथ ही कुछ लविंग मेमोरीज आप लोगों को दिख सकती हैं सपने में, या हकीकत में आप लोग ख्यालों में जा सकते हैं। जब आपके डीएम और आप मिले थे तो कैसा था, जो डीप पर्जिंग है ना, जिसे कहते हैं एनालाइजिंग करना, डीएम सेक्सुअल पर्जिंग कर सकते हैं आपके साथ, या बहुत ज़्यादा डीप एनालाइजिंग कर रहे हैं चीज़ों को लेके कि किस तरीके से चीज़ें बिगड़ी थी, जो ओल्ड पैटर्न्स थे उसमें जाते हुए दिख सकते हैं डीएम। तो ओल्ड पैटर्न में से अभी अभी निकले हैं, बट यहाँ पे एनर्जीज कहीं ना कहीं पीछे धकेलेंगी क्योंकि उनको लेसन्स सीखने हैं अभी। और इसीलिए कह रहा हूँ कि चाइल्डहुड बॉन्ड रिलेटेड कोई इशू आपको अभी भी रह सकता है तो उसको निकालिए। ऑल डे आपकी आंखें क्लोज रही होंगी और स्लीपी एनर्जी रही होंगी, लविंग मेमोरीज हैं, मगर पर्जिंग और क्लिनजिंग पे ध्यान दें। और यहाँ पे ज़्यादातर आप फियर इश्यूज पे वर्क करें और डीएम जो करने हैं करने दीजिए, क्योंकि बिग रीयूनियन है, आप लोगों को रीयूनियन मिल सकता है। जिसको 5 साल हो गई हैं या 4 साल हो गई हैं या 3 साल, और लगातार वो इस जर्नी में चला आ रहा है, और जितना भी आप लोगों ने वर्क किया है उसका वर्क का रिजल्ट अब देना बाकी है, तो वो रिजल्ट अब आएंगे। महाशिवरात्रि से मैं इस बात को लिख के दे सकता हूं, क्योंकि मैंने जब बोली है कंफर्म होके कि रीयूनियन है, तो रीयूनियन है तो मतलब है। क्योंकि डाउनलोड्स में जब कंफर्म हो जाता हूँ और जब मेरे को सिम्टम्स और साइंस दिखते हैं, तो मैं जब कमेंट पढ़ता हूँ और जो डीएफ मेरे साथ कनेक्टेड हैं उनसे जब मैं पूछता हूँ तो उनके रीयूनियन हो जाते हैं, अगर उन्होंने वर्क कर रखा है तो। अगर आप वर्क ही नहीं कर रहे और कहते हो कि रीयूनियन क्यों नहीं मिल रहा, तो कभी नहीं मिलेगा। अगर आप सच में वर्क कर रहे हो तो रीयूनियन 100% मिलेगा, चाहे वो 5D लेवल पे हो चाहे वो 3D लेवल पे हो। और आपको क्लियर कर दूं कि ज़्यादातर प्रोसेस में 5D में पहले रीयूनियन मिलता है, तो हो सकता है आपको सोल टू सोल रीयूनियन मिले पहले, उसके बाद 3D पर आपको रीयूनियन मिलेगा। तो अभी ज़्यादातर लोगों को 5D पे ही मिलेगा, हो सकता है कुछ कुछ लोगों को 3D पे मिले। तो जैसे भी मिले, महाशिवरात्रि के बाद मैं वीडियो बनाऊंगा
उसमें मुझे बताना, एक पोल डालूंगा मैं कि कितने लोगों का रियूनियन हुआ है, बताना ज़रूर मेरे को। बाकी का अपडेट मैं देता रहूँगा। यहाँ तक अगर वीडियो देख ली है तो लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।